Hello, Assalamu alaikum. Welcome back to another video sharing the latest update of under construction Rafi International Cricket Stadium. I know after a very long time, but back with a breaking news, a lot of information and updates. Updates तो बहुत सी हुई हैं as compared to last video जब हमने शेयर की थी रमज़ान से बहुत पहले एंड नाउ रमज़ान में भी काम चल रहा है, वो सारा अपडेट करते हैं। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि बिल्कुल ऊपर वाले सेकंड टियर के लिए अब काम शुरू हो चुका है। एज यू कैन सी रैकर्स बीम्स की इरेक्शन शुरू कर दी गई है विद द हेल्प ऑफ दिस 200 to 400 टन एक बड़ी क्रेन मंगवाई गई है, जिसको सिर्फ ग्राउंड पे फिक्स बैलेंस करने के लिए मोर देन 10,000 kg वेट उस पे रखा हुआ है। ये क्रेन्स की सारी इन्फॉर्मेशन भी आगे वीडियो में इंक्लूडेड है। साथ ही साथ बाहर साइड पे जो ये कॉलम्स की इंस्टॉलेशन हुई है, ये नया काम अपडेट हुआ है, ये भी एक अलग से मैं अपडेट करूंगा आपको। ऑन टॉप ऑफ दैट मोर न्यू 3D व्यूज भी आपके साथ शेयर करेंगे जो आज से पहले किसी वीडियो में इंक्लूड नहीं हो पाए। सो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। पैरागॉन ऑफिशियल वालों ने, यहाँ के इंजीनियर्स ने, बहरिया टाउन कराची वालों ने रफी क्रिकेट स्टेडियम पे काम तेज कर दिया है मजीद। इसके अलावा ये जो न्यू क्रेन का बूम ऊपर लिफ्ट किया हुआ है, इस बूम की मदद से ये जो नीचे रैकर्स बीम्स को लिफ्ट किया जाता है और इसकी फिर इरेक्शन की जाती है, वो भी एक्सप्लेन करेंगे। एंड इसी क्रेन की मदद से बैक साइड के कॉलम्स की इंस्टॉलेशन भी चल रही है, क्योंकि जिस लेवल की कंस्ट्रक्शन स्टेडियम पे की जा रही है, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में अपडेट किया था, जर्मन कंपनी ने इसको डिजाइन किया है, उन्होंने दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम को भी डिजाइन किया था। तो इस लेवल की कंस्ट्रक्शन के लिए ऊपर वाला जितना भी काम है वो इस तरह की बड़ी क्रेन्स की मदद से ही किया जाता है। नॉर्मल क्रेन से तो नीचे वाले टेयर का वो जो ब्लीचर्स एंड रैकर्स की इंस्टॉलेशन हो गई थी, नीचे वाला स्टैंड सारा ऑलमोस्ट नॉर्मल क्रेन की मदद से ही कवर हुआ। और अब ये क्रेन जो फिक्स की गई है VIP एरिया जहाँ पे, वहाँ से ऊपर वाले रैकर्स बीम्स की इंस्टॉलेशन शुरू है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ सारा, बस आपने मेक श्योर करना है कि एटलीस्ट इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। बहुत काम की इन्फॉर्मेशन आगे शेयर कर रहा हूँ जो पिछली वीडियोस में नहीं शेयर हो पाई। ऑब्वियसली नया काम आया तो नई इन्फो है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। आगे इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स आती रहेंगी और वीडियो मस्ट लाइक करें। सो अब बड़ा क्लियर समझ ले, बिल्कुल ऑथेंटिक एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। सो इस बड़ी क्रेन की मदद से ये रैकर्स बीम इन्हें कहा जाता है, रेडीमेड ये सारा प्रीकास्ट यार्ड एलिमेंट है, वहाँ पे रेडीमेड तैयार होता है। इन बूम्स की मदद से ये ऊपर लिफ्ट किया जाता है और कहाँ से ऊपर वाले स्टैंड का काम शुरू हुआ है ये भी नोट कर लें। सो इस रैकर्स बीम्स की बैक साइड पे आपको डग आउट दिख रहा होगा प्लेयर्स के लिए। नीचे ग्राउंड फ्लोर, इनको लेवल्स पे डिवाइड किया हुआ है। लेवल 1 ग्राउंड फ्लोर है, फिर ऊपर लेवल 2 है, लेवल 2 में मजीद लेवल 2A 2B है, और फिर लेवल 3 है, लेवल 3A 3B है, इस तरह से लेवल 4। एंड बाय द वे सामने देखें वेट पे लिखा भी हुआ है 10,800 kg वेट से इस क्रेन को बैलेंस किया हुआ है, जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया। सो खैर ये मैं आपको समझा रहा था कि इन रैकर्स बीम्स को VIP एरिया में जहाँ पे ऊपर लेवल 2 है, वहाँ पे VIP बॉक्सेस हैं, उनके ऊपर ये इंक्लोजर आता है और ये स्टेडियम का मोस्ट एक्सपेंसिव इंक्लोजर होगा, VIP इंक्लोजर। सो वहाँ से ये ऊपर वाले स्टैंड्स के लिए इरेक्शन शुरू हुई है। लोकेशन का होपफुली आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। ये रात को सारे रैकर्स बीम्स को उठाया जा रहा था जो क्रेन के बूम है उसकी मदद से। इस बीम में आपको बीच में मेटल की प्लेट्स भी दिख रही होंगी। इसी के बीच में फिर वो स्टेप्स हैं जिन्हें ब्लीचर्स कहा जाता है, जहाँ पे फिर चेयर्स आ जाएंगी, उनको इंस्टॉल कर दिया जाता है। मजीद भी इसमें ये बाकी बीम्स इंस्टॉल हो जाएंगे तो आपको और भी लोकेशन का अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि ये इसका रेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, रेंट पे मंगवाई होती है क्रेनें। एंड इसी क्रेन की मदद से आउटर कॉलम्स जो इंस्टॉल हुए हैं उनकी इरेक्शन की जाती है, इसके बगैर नहीं हो पाती। ये 360 मूव भी करती है, वरना तो सामने वो नॉर्मल क्रेन आपको दिख रही होगी। सो खैर कहने का मकसद ये है कि ऊपर वाली टियर स्टैंड्स आपको जल्द कंप्लीट होता हुआ दिखाई देंगे एज कम्पेयर टू नीचे के जितने भी नीचे ब्लीचर्स फिर इंस्टॉल हुए। ये नीचे वाला स्टैंड भी नोटिस करते जाएं, यहाँ से आपको ऊपर वाला क्लियर हो रहा होगा। यहाँ से लोकेशन अच्छी क्लियर हो रही है कि ये वो VIP एरिया, VIP बॉक्सेस हैं नीचे, उनके ऊपर ये VIP इंक्लोजर बन रहा है। एंड इसको मैं मजीद भी डेप्थ में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, पूरे VIP एरिया का एवरी सिंगल सेक्शन आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन वो अलग से एक वीडियो में कर दूंगा, इसमें बहुत लंबी हो जाएगी अगर उस साइड जाएं। ये मजीद न्यू 3D पिक्स भी इंक्लूड कर रहा हूँ, आगे भी कुछ पिक्स मैंने इंक्लूड किए हैं जहाँ पे ये रैकर्स इंस्टॉल हो रहे हैं, उसके नीचे जहाँ पे VIP बॉक्सेस होंगे वो कैसे दिखेंगे वो 3D मॉडल में मैंने शेयर किया है आगे। वैसे तो ये ओवरऑल व्यू मैंने ड्रोन व्यू में भी क्लियर किया एंड 3D पिक्स में भी, लेकिन ये जो आपको बाहर साइड का एरिया दिख रहा है, यहाँ पे पार्किंग स्लॉट्स भी आएंगे एंड स्पेक्टेटर्स के लिए भी यहाँ पे स्क्रीनिंग की जाएगी। बड़ी बड़ी 4 स्क्रीन इंस्टॉल होंगी, वो जब आउटर कॉलम्स का मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसमें समझा दूंगा। इस तरह से आप एक तरह से कह सकते हैं कि मोर देन 50,000 की कैपेसिटी कवर हो सकती है। बाहर साइड पे स्पेक्टेटर्स के लिए भी अरेंजमेंट्स होंगी, वो भी मैं बड़ा डिटेल से आपको समझाऊंगा। एंड जो ये रैकर्स बीम्स ऊपर इंस्टॉल हुए सेकंड ईयर के लिए, इसके नीचे जो VIP बॉक्सेस होंगे उनका व्यू कुछ इस तरह से है। ये न्यू 3D व्यूज शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे जो कॉर्पोरेट बॉक्सेस होंगे, VIP बॉक्सेस होंगे, उसमें तमाम तरह ICC लेवल की इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। एंड ये जो ऊपर मैंने आपको रैकर्स बीम्स का समझाया सेकंड ईयर के लिए, ये वो मोस्ट एक्सपेंसिव इंक्लोजर होगा, प्रीमियम इंक्लोजर आप इसको कह सकते हैं। सो इन साइड से कुछ इस तरह से ये VIP एरिया को बनाया जाएगा, तमाम तरह लेवल्स को, लेवल 1 2 3 4 यहाँ से और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये वो ऊपर नए रैकर्स इंस्टॉल हुए हैं, तो इसके नीचे जो आपको ये एरिया दिख रहा है, इसके बीच में स्टेप्स आ जाएंगी एंड इस तरह से कवर हो जाएगा। नीचे ये सारे फिर VIP जो एरिया है इसको कवर किया जाएगा, इसमें सारे फिर VIP बॉक्सेस भी आ जाते हैं। लेकिन ये ऊपर का पूरा इंक्लोजर ये प्रीमियम इंक्लोजर होगा। ये फ्रंट से भी देखें, इसके बीच में वो ब्लीचर्स आती हैं जो स्टेप्स होती हैं। सो VIP स्टेप्स यहाँ पे इंस्टॉल होंगी, चेयर्स भी यहाँ पे VIP होंगी।
चेयर्स के हवाले से भी बहुत से कमेंट्स आ रहे थे, उसका मैं आपको अलग सी वीडियो में वो क्वेश्चन क्लियर कर दूंगा। अभी से आप आगे ना जाएं, उसके लिए थोड़ा सा वेट करें, चेयर्स का भी टॉपिक डिस्कस ना ही करें, बट इंशाल्लाह जल्द उसकी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। टाइम टू टाइम चीज़ें अपडेट करते हैं तो फिर लोगों के माइंड भी क्लियर हो जाते हैं, माइंड में कन्फ्यूजन नहीं रहती, क्योंकि कल को कुछ भी सैम्पल वगैरह आ जाते हैं या चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो फाइनल अप्रूवल के लिए आप वेट किया करें, वो बहरिया टाउन कराची वाले खुद भी शेयर कर देते हैं, हम आपको फिर अपडेट भी कर देंगे। साथ में ये भी समझ लें, जहाँ पे इस क्रेन को फिक्स किया हुआ है, यहाँ से जहाँ तक इसकी लिमिट होगी वहाँ तक रैकर्स को इंस्टॉल कर दिया जाएगा। फिर मज़ीद आगे मूव करके दूसरा जो ईस्ट एंड वेस्ट पे ये वीआईपी एरिया डिवाइड हुआ है, सो वेस्ट वाले एरिया को फिर वहाँ के रैकर्स को भी इंस्टॉल कर दिया जाएगा। सो खैर फिलहाल तो आपको जो नीचे ग्राउंड फ्लोर यानी लेवल 1 पे जो डग आउट दिख रहा है होम एंड अवे सेक्शन के लिए, उसके सेंटर से ऑलमोस्ट सेंटर से आगे तक भी जितने रैकर्स हैं वहाँ तक इसकी पहुँच है अभी स्क्रीन की। फिर आगे मूव भी कर देंगे तो वहाँ आगे तक जितने भी ये कॉलम्स आए हैं इसके ऊपर फिर ये रैकर्स आ जाएंगे। नीचे इस तरह से ये डग आउट होगा, यहाँ पे सारा प्लेयर्स के लिए जो ग्राउंड आउटफील्ड के साथ ही डग आउट होता है वो सिस्टम किया जाएगा। वैसे तो आजकल के जितने भी पाकिस्तान के स्टेडियम्स हैं उसमें तो आप बिल्कुल भी इसको कंपेयर नहीं कर सकते उनके साथ, क्योंकि जिस लेवल की कंस्ट्रक्शन जिस लेवल पे इसको बनाया जा रहा है वो यकीनन जिस तरह जर्मन कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया, पैरागॉन ऑफिशियल वाले काम कर रहे हैं, तो ऑल क्रेडिट गोज़ टू देम। आज तक इस तरह का स्टेडियम पाकिस्तान में नहीं है, इस लेवल की कंस्ट्रक्शन नहीं हुई, सारे 90s के पुराने स्टेडियम्स ही हैं, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ कि प्राइवेट सेक्टर में भी इस तरह से काम हो रहा है इस लेवल का। और अब तो ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले भी इस तरह का एक स्टेडियम डिज़ाइन कर रहे हैं, उसकी भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे वीडियो। साथ में मजीद भी कुछ अपडेट्स ऐड कर देता हूँ। वैसे तो इस तरह बड़ा बड़ा काम आप नोटिस कर रहे होते हैं, लेकिन अगर आप डिटेल में काम देखें तो बीच में ये वॉल्स आपको दिख रही होंगी, ये ब्लॉक्स भी लग रही हैं, वॉल्स को भी कंप्लीट किया जा रहा है, बीच का सेक्शन जितना भी होता है उसको भी कवर किया जा रहा है। रैकर्स में तो स्टेप्स आ जाते हैं बीच में, लेकिन साथ साथ ये नीचे वॉल्स को भी, नीचे आपको ब्लॉक्स दिख रहे होंगे, इनको भी कवर करना होता है, तो ये भी साथ साथ हो रहा है। सो रात के टाइम भी काम चल रहा होता है, दिन के टाइम तो इतना नहीं होता, खैर रोज़े हैं, लेकिन फिर भी आपको एक जगह लेबर्स इस तरह दिख रहे होंगे काम करता हुआ। बाकी ज़्यादातर सारा काम जितना रैकर्स का बड़ा काम है वो रात के टाइम ही किया जाता है, सारी लाइटिंग की अरेंजमेंट्स यहाँ पे की हुई हैं। सो उसकी मदद से यहाँ ऊपर टॉप तक इन बूम्स को पहुंचाया जाता है, रैकर्स को लाया जाता है। बाकी का भी सारा रेडीमेड प्रीकास्ट यार्ड मटेरियल सामने आपको दिख रहा होगा। साथ साथ यहाँ से ओवरऑल नीचे वाले स्टैंड का व्यू भी नोटिस करते जाएं। नीचे वाले स्टैंड का तो हमने अपडेट किया था, जो यहाँ पे सामने आपको दिख भी रहा है कि उसके सारी जो ब्लीचर्स हैं वो सारे इंस्टॉल हो गए थे, जो स्टेप्स हैं। सो सामने से थोड़ा सा एरिया भी रिमेनिंग है, सामने का पोर्शन आप देखें तो उसमें थोड़ी सी स्टेप्स रिमेनिंग है, वो जो नॉर्मल क्रेन है उसकी मदद से उसको कवर किया जा रहा है। सो उस साइड पे भी काम चल रहा है, साथ साथ इस साइड जो सेकंड टियर है उसके लिए काम शुरू कर दिया इन्होंने। सो ये रैकर्स की मैंने ऑलमोस्ट जितनी भी बड़ी इन्फॉर्मेशन थी वो आपके साथ शेयर कर दी डिटेल में। एंड अब बाहर साइड पे जो आउटर कॉलम्स आए हुए हैं उसका भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑलरेडी 7-8 मिनट की वीडियो हो गई है। खैर आउटर कॉलम्स की जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो यहाँ पे इंक्लूड करके आपके साथ शेयर कर देते हैं, एटलीस्ट आपको एक व्यू दिख जाए। बाकी जो डिटेल्स हैं वो मैं वीडियो में कवर कर लूँगा, कोई नहीं, इसकी अपडेट्स अब आती रहेंगी बैक टू बैक। सो यही क्रेन आउटर कॉलम्स की इरेक्शन भी कर रही है, एंड उसके ऊपर आपको बीच में स्लेबें भी दिख रही होंगी, उसकी इरेक्शन भी साथ साथ हो रही है। इसके ऊपर मजीद भी कॉलम्स आएंगे, जैसे मैंने कहा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगा। इसमें जिस तरह से ग्राउट की मदद से इसको फिक्स किया जाता है, एंड फिर ऊपर बीम्स डलते हैं, बीच में मेटल की प्लेट्स होती हैं। सो काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करने को, लेकिन यहाँ पे आप एक व्यू नोटिस कर लें, इससे इतना समझ लें। फिर मजीद इस साइड पे स्क्रीनिंग किस तरह से की जाएगी, आउटसाइड का एरिया कैसे होगा, उसमें स्पेक्टेटर्स की पॉसिबिलिटी कैसे बनाई जाएगी, वो भी साथ में क्लियर कर देंगे। यानी एक और बड़ी न्यूज़ यहाँ पे शेयर करूँ तो जो नेफ्यू हैं मलिक रियाज के, मेरे ख्याल से नेफ्यू हैं उनके नाम पे ये स्टेडियम बन रहा है, रफ़ी नाम है उनका। उन्होंने ट्विटर पे एक रिप्लाई पोस्ट किया था कि स्टेडियम फ्यूचर में ICC लेवल के इवेंट्स होस्ट करेगा, मैचेस जो PSL के हो गए या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के। खैर इतनी बड़ी लेवल पे कंस्ट्रक्शन हो रही है, इतना बड़ा स्टेडियम बन रहा है, तो ऐसे ही तो नहीं बन रहा, ऑब्वियसली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्टेडियम है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस ही पॉसिबल बनाए जाएंगे। खैर वो तो फिर PCB के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। सो खैर साथ में वो ये भी बता रहे थे कि डिफरेंट सर्कमस्टांसिस की वजह से हमें काम स्लो और तेज़ करना पड़ जाता था। खैर वो बहरिया टाउन कराची वाले खुद जानते हैं, बीच में वो पैंडेमिक कोविड वगैरह आ गया था, फिर केसेस वगैरह भी कुछ चल रहे थे। खैर वो हम प्रीवियसली अपडेट करते आए हैं टाइम टू टाइम। उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड रहिए, वो भी चैनल में अपलोड हो जाएगी। इस वीडियो के लिए इतना ही, सोशल मीडिया फॉलो कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।